गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 9th में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 में हमने आपको कहा था जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ना है। तो जॉन डाल्टन का सिद्धांत अब हम जानेंगे आगे कि जॉन डाल्टन ने अपने सिद्धांत में क्या कहा। तो वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के सिद्धांत दिए, उन्हीं में जॉन डाल्टन ने भी अपना एक सिद्धांत दिया। तो जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक सिद्धांत बताया। उन्होंने बताया कि द्रव्यों को विभाज्यता किस प्रकार किया जाता है। तो द्रव्यों की विभाज्यता का जो नियम पिछले वैज्ञानिकों ने, यानी जो हमने पिछले वीडियो में बताए थे, जैसे महर्षि कणाद और डेमोक्रिट और भी कई वैज्ञानिक, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने भी उसी सिद्धांत को दिया। उन्हीं सिद्धांतों में थोड़ा और विस्तार किया। और रासायनिक संयोजन का जो सिद्धांत लवाइजे और प्राइस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, उसे भी जॉन डाल्टन ने आगे विस्तारित रूप में समझाया था। अब जॉन डाल्टन ने आगे एक परमाणु सिद्धांत दिया। तो जॉन डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया? एक आगे परमाणु सिद्धांत, परमाणु के बारे में उन्होंने सिद्धांत दिया। तो उनका परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि सभी द्रव्य सभी द्रव्य चाहे वह तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। चाहे वह तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और वह सूक्ष्म कण जो होते हैं उन्हें हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। डाल्टन के सिद्धांत के कुछ विवेचना दी गई है, उनको देखते हैं। यानी जॉन डाल्टन के सिद्धांत के कुछ नियम, जैसे पहला, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। यानी सभी प्रकार के द्रव्य किससे निर्मित होते हैं? परमाणु से मिलकर बनते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी ये रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेते हैं। दूसरा है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं। यानी परमाणु अविभाज्य होते हैं, उन्हें और छोटे कणों में नहीं बांटा जा सकता है। और रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते और न ही इनका विनाश होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो सृजित होते, सृजित यानी बनते नहीं, और न ही उनका विनाश होता है। तीसरा है, दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी कोई तत्व है यदि, तो उसके सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है, ये बराबर होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यानी अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान अलग अलग होंगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब तत्व अलग है तो उसके गुणधर्म अलग होंगे और उसकी रासायनिक क्रियाएं अलग होंगी दूसरे तत्वों की तुलना में। फिर है अगला, पांचवा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। यानी जब यौगिक बनता है तो जो तत्व होता है, तो तत्व के जो परमाणु होते हैं छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के गुणित रूप में, 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित के रूप में जुड़ते हैं। अगला है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की अपेक्षा संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। यानी कोई भी यौगिक है तो उसमें जो परमाणु होते हैं, परमाणु के सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होती है। अब हम आगे जानेंगे परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है? तो हमने अभी जॉन डाल्टन का सिद्धांत पढ़ा, इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है, याद कर लेना है आपको। पेज नंबर 36 यानी 36 में मिल जाएगा। इसके पॉइंट दिए गए।
अब हम आगे पढ़ेंगे परमाणु क्या होता है। तो जैसे आपने किसी बिल्डिंग को बनते हुए देखा होगा, तो उसमें छोटी छोटी ईंटों को जोड़ करके एक बड़ी मंजिल या बड़ी एक बिल्डिंग तैयार की जाती है। उसी प्रकार जो एक तत्व होता है, तो तत्व छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो जैसे एक बिल्डिंग की इकाई एक ईंट होती है, उसी प्रकार एक तत्व की इकाई एक परमाणु होता है। तो परमाणुओं से मिलकर तत्व बनता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है, क्योंकि सभी द्रव्यों की रचना परमाणु से होती है। इसलिए कहा गया है कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। अब ये परमाणु कितने बड़े हो सकते हैं, ये जानना है हमें। परमाणु बहुत छोटे होते हैं, परंतु ये किसी भी वस्तु, परमाणु बहुत छोटे हैं, लेकिन ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना कर सकते या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। यानी एक कागज के एक टुकड़े के बराबर, कागज के बराबर पतली परत बन पाएगी जब लाखों परमाणु को एक साथ एक के ऊपर एक रखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि परमाणु कितने सूक्ष्म हो सकते हैं। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर मतलब nm में मापा जाता है। n मतलब नैनो, m 1 मीटर बराबर होता है, यहाँ लिखा है 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर, 10⁹ nm या नैनोमीटर। अब और आगे बढ़ते हैं हम। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, यानी परमाणु का आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, तो हम इसे नगण्य मान सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा जो पूरा विश्व है वह द्रव्य से मिलकर, द्रव्य अर्थात द्रव्य किससे मिलकर बनेगा, परमाणुओं से। तो हमारा पूरा विश्व परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब वे परमाणु हमें देखें या न देखें, लेकिन हमें नहीं भी देखते हैं, परंतु वे हमारे क्रियाकलापों पर प्रभाव डालते रहते हैं। उनके कारण हमारे क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। लेकिन हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से, यानी आधुनिक यंत्रों की सहायता से तत्वों की सतह को हम देख सकते हैं, लेकिन आवर्धित रूप में देख सकते हैं। कैसे आवर्धित, यानी बढ़े हुए रूप में, यानी होते हुए उतने ही हैं, उनकी जो सतह है उतनी ही पतली होती है, लेकिन हम आजकल यंत्रों की सहायता, जैसे आवर्धित लेंस होता है, उनकी सहायता से तत्वों के परमाणु की परतों को हम देख सकते हैं, उनके प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं, जिनमें परमाणु स्पष्ट रूप से दिखाई देते। तो इस प्रकार एक परत को आप पेज नंबर 37 में 3.2 चित्र में देख सकते हैं, जो कि सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब है। आज के लिए इतना ही काफी है।